हेलो, वेलकम बैक। ये ऑलरेडी हमने 3 पार्ट में एड ऑन कवर करा, ये चौथा पार्ट है। इसमें भी हम देखते हैं मैक्स टू मैक्स कितने एड ऑन कवर हो पाएगी। अगला एड ऑन्स जो है पैसेंजर कवर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो ये पैसेंजर्स कवर्स में नॉर्मली जितने भी इंश्योरेंस होता है सभी में पीए कवर देता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ठीक है, इसका जो होता है मैक्सिमम अमाउंट वो 15 लाख तक। मतलब यह है कि ओनर के पास इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो गाड़ी अगर चला रहे हो और उनकी कोई इंजरी होती है तो इंजरी का केसेस है वो स्लैब है कि अगर एक लिम्ब से डिसेबल होते हैं तो 50%, और टोटली डेथ हो जाते हैं तो 15 लाख रुपए तक की मिलती है। ठीक है, उस कंडीशन पे। और ड्राइवर कवर, जो ड्राइवर कवर होता है वो 2 लाख तक का कवर होता है। ठीक है, तीसरा एड ऑन इसी में इन लोग कस्टमर्स ऑप्ट कर सकते हैं, जो होता है इंपॉर्टेंट पैसेंजर कवर। जो मैंने देखा है 99% इंश्योरेंस में पैसेंजर कवर नहीं लेते हैं और खुद ओनर एज ए पैसेंजर पीछे बैठते हैं। तो पैसेंजर कवर भी लेना बहुत ज़रूरी है। देख रहे होंगे यहाँ पिक्चर्स में, देखिए ड्राइवर बैठे हुए हैं, को ड्राइवर हैं। हालांकि डॉग और पेट, कोई भी पेट एनिमल का पीए कवर नहीं होता है। ठीक है, और पीछे भी पैसेंजर्स बैठा हुआ है, देखिए चाइल्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं कंज्यूमेबल्स कवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी। देखिए, जीरो डेप्रिसिएशन कस्टमर ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा कुछ भी लगना नहीं चाहिए। 1000 प्रोसेसिंग फ़ी, बेसिकली प्रोसेसिंग फ़ी कस्टमर बोलते हैं, बट है कंपलसरी डिडक्टेबल जो 1000 कटनी है। उसके बाद कस्टमर सोचते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आपने कंज्यूमेबल्स नहीं लिया है तो कंज्यूमेबल्स आपको मिलेगा नहीं। अगर गाड़ी में मान लीजिए एक बम्पर डैमेज है तो बम्पर में 100-200 रुपये की क्लिप लग जाती है, स्क्रू लग जाती है, वो भी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर थोड़ी मेजर डैमेज है, डोर्स हैं और इंजन साइड्स में है, तो जो भी कंज्यूमेबल्स है, आपका रेडिएटर डैमेज है तो उसमें क्या लगेगा, रेडिएटर अगर डैमेज है तो कूलेंट लगेगा। कूलेंट लगभग 500 से 1000 का होता है। 500 से 1000 रुपये का कूलेंट हो जाता है। ठीक, आपका डिस्टिल वाटर जो है वो लगभग 30-40-50 रुपये का हो जाता है। नट बोल्ट क्लिप, नट बोल्ट जो होता है वो भी 400-500 तक का कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल्स में यहाँ क्लियर करा गया है कि अगर कंज्यूमेबल्स ऑप्ट किया गया है तो क्या लगेगा, कंज्यूमेबल्स नहीं लिया गया है तो क्या लगेगा। देखिए, होंडा सिटी का ये एग्जाम्पल देके समझाया गया है। ठीक है, पार्शियल लॉस अमाउंट है, गाड़ी बनी है 45,000 रुपये का लगभग बिल, डेंटिंग पेंटिंग 40,000, और कंज्यूमेबल्स क्या लग गया, 5,000 रुपया। ठीक है, तो क्या मिलना है, अगर कैशलेस नहीं है तो कस्टमर को क्या मिलना है, और कैशलेस है तो वर्कशॉप को क्या मिलना है। रेस्ट अमाउंट तो कस्टमर को देना होता है अगर वर्कशॉप को भी मिले तो, कैशलेस के केस में। यहाँ लेस कंपलसरी डिडक्टेबल एक 1000, क्योंकि ये इसने जीरो डेप ऑप्ट किया है, मान लेते हैं कि एनडीए पॉलिसी है। ठीक है, तो कंज्यूमेबल कवर, सॉरी, लेस कंपलसरी डिडक्टेबल 1000 कटेगा और कंज्यूमेबल्स भी कट जाएगा। ठीक है, नो कंज्यूमेबल के केस में नो सीएम कहेंगे, कंज्यूमेबल को हम कहते हैं सीएम। मैक्सिमम पॉलिसी में सीएम से ही लिखा जाता है कंज्यूमेबल कवर को, कंज्यूमेबल्स। ठीक है, सीएम। और अगर कंज्यूमेबल लिया हुआ है, अगर सीएम ऑप्टेड है, तब का ये केस दिखा रहा है कि सेटलमेंट अमाउंट में क्या है कि लेस कंपलसरी डिडक्टेबल कटेगा, और कंज्यूमेबल क्योंकि ऑप्टेड है तो 5,000 वो दिया जाएगा, कंज्यूमेबल का कटेगा नहीं। तो कस्टमर का क्या लगना है 45,000 में, 44,000 दे दिया इंश्योरेंस कंपनी, 1,000 रुपया लगना है। कंज्यूमेबल कवर लेंगे तभी आपका केवल कंपलसरी कटेगा 1000, अदरवाइज कंज्यूमेबल नहीं लेंगे तो कंज्यूमेबल भी आपका लग जाएगा। ठीक है, तीसरे एड ऑन में आते हैं, टायर प्रोटेक्ट कवर। बहुत कम कस्टमर्स ये ऑप्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली देखिए इंश्योरेंस कंपनी टायर के केसेस में ज़्यादातर डिनाई करती है। देखिए, आपकी गाड़ी बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गई, टायर पे चोट लगा, टायर फट गया, रिम बेंड हो गया, देन इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है, लेकिन 50% अलाउ करती है टायर, क्योंकि कंज्यूमेबल्स चीज़ें हैं टायर और बैटरी में। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, जैसे डीलर से जो इंश्योरेंस होता है मेनली,
उसमें 100% देता है, बट जितने भी डायरेक्ट इंश्योरेंस होती है 50% उसमें लेता है। अगर उसी में हम टायर प्रोटेक्ट कवर ऑप्ट कर लें तो टायर प्रोटेक्ट कवर के अंतर्गत अगर गाड़ी चलने के दौरान कहीं पत्थर से कट फट गया आपका टायर और टायर डैमेज हो गया तो वो कवर करेगा इंश्योरेंस में, ठीक है। कहीं गाड़ी पंक्चर हो गया तो बड़ा परेशानी हो जाता है। देखिए ये कस्टमर है, इसका गाड़ी हो गया पंक्चर, ठीक है, पंक्चर हो गया। अब देखिए ये टायर को खोल करके ले जा रहा है, पंक्चर बनाएगा फिर ला करके लगाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी आप टायर प्रोटेक्ट कवर लिए हुए हैं तो टायर्स का खोलने लगाने और पंक्चर बनाने का भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर टायर प्रोटेक्ट कवर लिए हैं उसके तहत ये क्लेम लिया जा सकता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रिप्लेसमेंट कवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सही है। बहुत बार देखते हैं कि कस्टमर्स का चाबी एक खो जाता है। देखिए एक चाबी अगर खो गई तो रिस्क बहुत सारा रहता है। रिस्क ये है कि आप जो गाड़ी रखे हैं कहीं पार्क में तो हो सकता है कि जिसको चाबी मिले इंटेंशनली वो आपकी गाड़ी को खोल कर, गाड़ी का दरवाज़ा खोल करके अंदर की चीज़ें मतलब चुरा सकता है। बहुत चीज़ें हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है आपके साथ। तो जब भी चाबी खो जाती है तो कस्टमर सर्विस सेंटर पहुंचते हैं और चाबी के लिए डिमांड करते हैं। तो मैक्सिमम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जो अभी की गाड़ी है, जो मीडियम सेगमेंट की गाड़ी है उसमें की का कॉस्ट लगभग हम 10 से 20 मान लेते हैं, 10 से 20 हज़ार करीब पड़ता है जो कस्टमर को बियर कर जाना पड़ता है अगर की प्रोटेक्शन कवर नहीं लिए हैं तो। की प्रोटेक्शन कवर लेने से क्या होता है कि चाबी अगर खो गई या टूट गई तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी उसके तहत में की रिप्लेसमेंट का चार्जेज देगा, ठीक है। ये क्लियर है। हाँ इसमें क्या है क्लेम करने के लिए, क्योंकि की का बात है तो कोई भी किसी भी समय में की अपने गाड़ी का चेंज नहीं करा सकता। थोड़ी सी लीगल प्रोसीजर होती है, गैरेज पे आ जाती है। अगर आपके कोई गार्जियन आ गए हैं या कोई मान लिया रिलेटिव्स आ गए हैं कि इस गाड़ी का चाबी चेंज कर दिए तो डायरेक्टली गैरेज वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज ए ऑनर फिर बाद में कह सकते हैं कि भाई आपके यहाँ से चाबी दूसरा बना दिया गया था और हमारी गाड़ी का इस तरह से किसी तरह का चोरी हो गई या घटना हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी भी एफआईआर जरूर मांगता है। की रिप्लेसमेंट के केसेस में इंश्योरेंस कंपनी एफआईआर जरूर मांगेगा, तभी जा करके ये की का कवरेज देगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो इसमें की रिप्लेसमेंट में क्या होगा, एफआईआर पहले करना होगा और मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी में 24 घंटा के अंदर इंटीमेट करना होता है क्लेम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24 घंटा से पार होता है तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। इसमें क्या है बीच का रिस्क होता है कि मान लीजिए आपकी चाबी खो गई, उसके बाद गाड़ी खो गई, जिसको चाबी मिला उन्होंने गाड़ी आपका चोरी करके ले गया, मान लेते हैं चोर को मिल गया चाबी वो ले गया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी अब क्या कवर करेगी, आप गाड़ी के लिए क्लेम करेंगे तो इंटायर गाड़ी, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को। इसलिए चाबी खोई तो तुरंत आप एफआईआर करें और इंश्योरेंस कंपनी में इंटीमेट करें। कोशिश करें कि तुरंत गैरेज विजिट करें और बेस्ट सलाह लें, ठीक है। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, ये जो गाड़ी देख रहे हैं, देखिए ये है चोर, समझे, ये चीट कर रहा है। देखिए हथौड़े से शीशा को फोड़ा और इधर देखिए ये चोर ये क्या कर रहा है, बैग, जो गाड़ी में बैग है इसमें लैपटॉप्स है उसको चोरी करके ले जा रही है चोर। अब क्या करेगा इंसूड आएगा, देखेगा भाई शीशा फूटा हुआ है, हमारा बैग गायब है, उसमें लैपटॉप था, मोबाइल था। तो लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स कवर अगर आपने इंश्योरेंस एड ऑन में ऑप्ट किया है तो आप इसका क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस का प्रपोजल में लिखा रहता है या इंश्योरेंस के वर्डिंग में लिखा रहता है कि आपका पर्सनल बिलोंगिंग कवर्स कितने अमाउंट तक की है। बहुत बार लैपटॉप्स लाख 2 लाख रुपए की होती है तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी इसको लिमिट करके रखे हुए हैं कि हम आपका जो जितना भी महंगा हो लेकिन हम 50,000 तक सपोर्ट करेंगे या 35,000 तक सपोर्ट करेंगे। एक सर्टेन अमाउंट वो अपना फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। उसी तरह चाबी में भी है, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करके रखे हैं। की रिप्लेसमेंट में भी
एक सर्टेन अमाउंट। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी को मैंने देखा है 25 फिक्स करके रखे हुए हैं, कुछ 35 फिक्स करके रखे हुए हैं। वो गाड़ी की सेगमेंट वाइज किस गाड़ी की इंश्योरेंस हो रही है उसके हिसाब से होती है। ठीक है, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, अब यहीं इसको स्टॉप करते हैं। अगली 2 एड ऑन्स और कवर करेंगे। इस वीडियो में 3 एड ऑन्स मैंने कवर करा। थैंक यू।